जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि मान लिया जाए कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसी कहीं से आ रहा है और कोई वस्तु लगे टकरा के क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, और जो लौटेगा वही प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं प्रकाश यहाँ से चाहे मानते किसी समतल सतह पर आया, प्रकाश आया और जहां टकरा के क्या हो गया, लौट गया। लौटने की जो घटना हो गई, यानी प्रकाश किसी समतल सतह से टकरा के जो लौट रहा है, लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहीं से मान लिया जाए फिर लाइट आ रहा है, यहाँ आया लाइट, यहाँ से टकरा के लौट गया, यानी कि प्रकाश जिस माध्यम में आ रहा है वही माध्यम में टकरा के क्या हो जाए, लौट जाए। लौटने की घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश कोई माध्यम से आ रहा है, टकराया किसी बिंदु पर, और जो टकरा के जो लौट गया, यहाँ पर जो ये घटना जो घट रहा है, टकरा के जो लौट रहा है, जो टकरा के जो लौटने की जो घटना होती है उसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ेंगे परिवर्तन के नियम। परिवर्तन के नियम में क्या होगा, यानी कि जो लाइट आया टकरा के क्या हो गया, लौट गया, यानी कि जो लाइट आ रहा है टकरा के लौट रहा है, इसमें जो घटना घटता है उसी को कहा जाता है परिवर्तन का नियम। इसमें सर्वप्रथम पहले बात करेंगे आपतित किरण। इसमें हम लोग पहले बात करेंगे आपतित किरण के बारे में। इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण किसको कहा जाता है? मानते कोई बिंदु से जो किरण आ रहा कहीं टकरा रहा है, मान लेते हैं मार्कर यहाँ मानते हैं प्रकाश है, यहाँ से टकरा गया, तो ये आके जो टकराया यही घटना को कहा जाता है आपतित किरण। यानी प्रकाश किसी माध्यम से आया और टकराया, जो आके जो टकरा गया, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, मैंने कोई लाइट आ रहा है, जैसे आप कहीं से आ रहे हैं, हम में टकरा गए, तो आके जो आने यहाँ से टकराने की जो घटना हुआ यही घटना को कहा जाता है आपतित किरण। यानी देखिए यहाँ से देखिए लाइट चल दिया, प्रकाश चल दिया, लाइट चला और यहाँ आके क्या हो गया, टकरा गया, तो यहाँ से यहाँ की जो घटना घट रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो हुआ उसी को कहा जाता है आपतित किरण। यानी यहाँ से यहाँ के घटना को क्या कहा जाता है, आपतित किरण। यानी कि लाइट यहाँ से चला और यहाँ के क्या हो गया, टकरा गया। ये टकरान आपतित किरण जिस बिंदु पर जाकर टकरा जाता है ना, उसी को कहा जाता है आपतित किरण। यानी कि यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ से यहाँ तक की घटना को ही कहा जाता है प्रकाश जो टकरा है उसको कहा जाता है आपतित किरण। अब बात करेंगे परावर्तित किरण। तो आपतित किरण आके टकरा के क्या हो गया, लौट गया। यानी कि जिस माध्यम में आपतित किरण आ रहा था, मान लेते अगर कोई नहीं तो हवा एक माध्यम हो गया, हवा के माध्यम से आ रहा था और आया यहाँ पर टकरा के जो लौटने, यानी कि लौटने की जो घटना हो गया, यानी जो आपतित किरण आके टकरा के जो लौट गया, जो किरण जो लौट जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की घटना, मेन घटना समझिए कि यहाँ घटेगा। आपतित किरण जिस बिंदु से टकरा के क्या हो गया, लौट गया, उसी को कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण जिस माध्यम से आ रहा है टकरा के उसी माध्यम में लौट गया, यानी ना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आपतित किरण आकर टकरा के लौटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहेंगे? आपतित किरण आ रहा है टकरा के क्या हो जा रहा है, लौट जा रहा है। ये जो यहाँ से लौटने की जो घटना हुआ, टकरा के यहाँ से जो लौटने की जो घटना हुआ उसको कहा जाता है परावर्तित किरण। आगे हम लोग बात करेंगे आपतन बिंदु, यानी उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी आपतित किरण जहां के टकरा जाती है, माने आपतित किरण यहाँ से चला और यहाँ के क्या हो गया, टकरा गया। जैसे आप वहां से हमें टकरा गए, तो जहां आप टकराइएगा वहीं पर जो घटना घटेगा उसको कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतित किरण जहां के टकरा जाता है उसी को, यहाँ से जैसे आपतित किरण आया यहाँ टकरा गया, यानी कि जो टकराया उसी को कहा जाता है आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर क्या हो जाता है, टकरा जाता है, उसको आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा जाता है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे अभिलंब। मान लेते हैं कोई समतल सतह है, कोई मानते समतल सतह है, समतल दर्पण है, कोई भी समतल सतह है, मानते समतल के मतलब क्या होता है, बराबर, कोई बराबर सतह है, समतल सतह है ना, और उसी पर अगर सीधा एक खींच देंगे रेखा, समतल सतह पर जब एक हम सीधा रेखा खींच देंगे तो उसी को कहा जाता है अभिलंब। यानी समतल सतह पर खींचे गए लंब, यानी सीधा 90 डिग्री, तो उसी को कहा जाता है अभिलंब। यानी समतल दर्पण में जो सीधा एकदम जो खींच देते हैं उसी को कहा जाता है अभिलंब। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण किसको कहा जाता है? तो देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों का एक तल में, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग कि इसको ले लीजिए, ओ
एन, सॉरी, ए ओ एन, यानी कि आपतित किरण, यानी यहां से यहां तक की जो घटना घट रहा है, यहां से यहां तक जो घटना घट रहा है, यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब, ई जो बन रहा है, ई वाला, ई पूरा जो ई कोण को कहा जाता है आपतन कोण। यानी इसमें क्या क्या भाग लगा, तो 3 गोड़ी भाग लेंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले जो भाग लेंगे आपतित किरण, इसके बाद आपतन बिंदु, एक बाद कौची अभिलंब, यानी 1 2 3, यानी आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों मिलके जो कोण बना देंगे उसको कहा जाता है आपतन कोण। ऐसे भी कह सकते हैं ए ओ एन, ये जो तीनों जो मिल रहा है ना, ये तीनों मिलकर जो कोण बनाएगा उसको क्या कहा जाता है, आपतन कोण। आगे हम लोग दोस्तों बात करेंगे परावर्तन कोण। तो इसमें कहा होगा परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, यानी कि 1 2 3, ये तीनों मिलकर जो कोण बना देगा, यानी परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों का मिलके जो कोण बनाएगा, जो निर्माण करेगा, इसी को कहा जाता है परावर्तन कोण। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जो तीनों मिलके, यानी परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जो ये तीनों मिलकर जो कोण बना देगा, तो इससे का कोण को निर्माण होगा, परावर्तन कोण। फिर से बोल देते हैं दोस्तों, 1 2 3, इसमें क्या होगा, जैसे देखिए ये तो अभिलंब एन ओ है, एक एन से जुड़ जाएगा, एन से क्या जुटा बी, तो बी ओ एन, ई जो कोण बनाएगा इसको कहा जाता है परावर्तित, सॉरी, इसको जो कोण बनेगा परावर्तन कोण। यानी परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब 1 2 3, ये तीनों मिलकर जो बनाएगा उसी को कहा जाता है परावर्तन कोण। आगे दोस्तों बात करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं, किसी बिंदु स्रोत से जो लाइट आएगा उसको आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण जहां के टकरा के जो लौट जाएगा उसको परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराता है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को क्या कहा जाता है, अभिलंब। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब से जो कोण बनेगा उसको कहा जाता है आपतन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनेगा आपतन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब समझते हैं दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी कि 1 2 3, तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। या आप इन्हें ऐसे भी समझ सकते हैं, मानते कोई किरण आ रहा है इधर से तो ये मानते हैं आपतित किरण हो गया, ये जो लौट के गया ये परावर्तित किरण हो गया, और ये मान लेते हैं अभिलंब। ये तीनों का जो तल है क्या है, एक ही जगह है, तीनों का जो तल है एक ही जगह है, इसी को कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। यानी आपतित किरण आपतन बिंदु, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी 1 2 3, तीनों का होता है एक ही तल पर होते हैं, इसको कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। फिर क्या होता है दोस्तों, एक और नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का होता है बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ए, समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि ए जो यहां से यहां की दूरी हो गया ए ओ एन, यानी कि ई जो हो गया आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, यानी कि ये तीनों मिलके जो यहाँ कोण के निर्माण किया उसको कहा जाता है आपतन कोण। ए ओ एन, ये तीनों मिलके ई जो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना, इसको कहा जाता है आपतन कोण। और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, यानी कि अब एन से इसे मान लेते हैं, ये तो ई बना, अब बी ओ एन, यानी ई कोण और ई कोण दोनों जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, यानी ई तीनों से जो मिलकर कोण बना ई, और ए
आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, ये जो कोण बना है ये आपस में दोनों का आते हैं बराबर होते हैं, इसको कहा जाता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। फिर से एक बार बोल देते हैं दोनों नियम। आपतित किरण परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब से जो कोण बनता है, सॉरी, आपतित किरण परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परिवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं।